आसा माई जन्मया आसा में मर जाए मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहाए आसा माई जन्मया आशा में मर जाए मंगत घने कलेश में नित नित प्यासा रहाए काल कर्म का जाल अपारा जतन करे ना होवे छुटकारा नैनो देखत सब जग जाए मुड़े मन को नहीं शांत आए सब कुछ देखा होए बेगाना मोबस होए के नित दुख ठाना मरण विसार किए बहु पापा जोर जुलम को अंतर थापा अपने आप का बने घाती चले निमणा उठ पर भाती कुछ तो जीवन करो विचार क्यों न आया विच संसार कौन सखा तेरा संग सुहेला क्यों भर में जग देख के मेला कोई आवे कोई जावन जाई वावा रचना साहेब रचाई सतपुरुषारथ कर गुनी मीता नित सिमर नित सत सिमर तू हो मैं पुनीता 14 लोक में वस्त न कोई जो इस मन में शांत परोए मूर्ख होके क्यों जन्म गमाई राम विसार नित जिया जलाई मात पिता पुत्र और धिया अपने सुख के बने सनेहा सब गुनियों ने किया बखाना जप प्रभ नाम मिटे दुख नाना जग आवन में
लाभ है सतनाम चित आए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए, जग आवन में लाभ है सतनाम चित आए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वयाधार। महाराज जी की वाणी आशा और तृष्णा के ऊपर है। आशा माई जन्मया, आशा में मर जाए, मंगत घने क्लेश में नित नित प्यासा रहे। आशा यानी तृष्णा, डिजायर किसकी? सुख की। माता के गर्भ से लेकर आखिरी श्वास तक जीव इस आस में रहता है कि अब सुख नहीं तो कल सुख मिलेगा। इस बात में सुख नहीं मिला, किसी और बात में मिलेगा। प्रेमी जियो समझते हैं कि साइकिल में सुख नहीं है तो कार में मिल जाएगा, छोटे मकान में नहीं है तो बंगले में मिल जाएगा, और अगर पुत्र से नहीं मिला तो पौत्र से मिल जाएगा। महाराज जी का फरमान है, जो तेरा बिस्तर जीते जी ड्योढ़ी में कर देते हैं, तू ये तवक्को कर कि उनसे तुझे सुख की प्राप्ति होगी। ये बात मुमकिन नहीं है, ये बात होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में एक कथावाचक हुए हैं। वो कथा करने के बाद किसी के घर में ठहरते थे। उन्होंने पूछा, बच्चे की शादी नहीं कर रहे पोते की? वो बुजुर्ग कहने लगे, बिस्तर खाली हो, मंजा खाली हो तो शादी करें। यानी घर का एक बुजुर्ग गुजर जाए, कमरे में सोने की एक जगह और बन जाए तो पोते की शादी कर दें। जो जीते जी तेरे जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, तू ये समझता है, तेरी आस ये है कि तुझे उनसे सुख मिल जाएगा। दरअसल जीव की आंतरिक चाहना जो है वो आनंद की है, वो एक ऐसे सुख की है जो ना कमी हो, ना पेशी हो, ना घटे ना बढ़े, और ना उसमें कोई व्यवधान पड़े। वो एक परमपिता परमात्मा है। दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो खुद अपूर्ण है। जो चीज अपने आप में अपूर्ण है वो पूर्ण खुशी कैसे दे सकती है? तो महाराज जी का वचन है, वस्त्र कहीं ढूंढे कहीं, आनंद वस्तु खोजते भरम रहा संसार, मंगत आनंद पाइए जब सतगुरु मिले अपार। फिर महाराज जी एक जगह फरमान करते हैं, रंचक मात्र सुख नहीं। हम तो सोचते हैं ना कि अब सुख नहीं मिला तो शायद कुछ टाइम बाद मिल जाए और कुछ वक्त निकल जाए। रंचक मात्र सुख नहीं, इस कूड़ जगत भरवास, मंगत रचना स्वप्न की, खेला काल तमाश। सपने में भी सुख की प्राप्ति इसे नहीं नसीब हो सकती।
चिर परिचित एक मिसाल संत जन देते हैं जो जीव की बुद्धि में नहीं बैठती। हिरण जो है वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है। रेत के जब चमकीले कण जर्रे चमकते हैं तो वो समझता है कि यहाँ नहीं तो कुछ दूर आगे जाके पानी जरूर होगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। रेगिस्तान में भागते भागते उसकी जान निकल जाती है, श्वास खत्म हो जाते हैं, पानी उसे नसीब नहीं होता। वो हिरण तो बेचारा एक चीज था जिसकी मिसाल दी जाती है। ख्याल करें, मैं और आप क्या उस हिरण से कुछ बेहतर हैं? उस बेचारे को खाली पानी की तमन्ना होगी, पर हमारी तो इच्छाओं का, हमारी आशाओं का कोई अंत ही नहीं है। अनगिनत आशाएं, अनगिनत इच्छाएं हमने अपने आगे पाल रखी हैं। महाराज फरमान करते हैं, आशा माई जन्मया आशा में मर जाए, मंगत घने क्लेश में नित नित प्यासा रहा है। ये ऐसे क्लेश में, ऐसी दलदल में ये जीव फंस जाता है कि ना इसकी आशा पूर्ण होती है और ना इसको चैन आता है, ना इसको आनंद आता है। आनंद किनको आया? आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। संत जन कहते हैं, घर फूका है अपना, लिया चौहाता हाथ, अब फूकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। ये तृष्णा का पांबड़, पांबड़ कहते हैं जो सूखे सरकंडे होते हैं, ये सुलगते रहते हैं और जब जलते हैं तो ऐसा पांबड़ बनता है कि सब कुछ सुहा हो जाता है और जीव को होश नहीं आती। एक माई थी, उसका शायद लड़का पहले गुजर गया, पोते को उसने बड़े प्यार से पाला। वो जब प्यार से उसने अपने पोते को बहुत ज्यादा पाला, लाड प्यार में बच्चा बिगड़ गया। वो एक दिन अपनी दादी को बड़ा जोर मार रहा था। दादी मार खाए जा रही थी पर फिर भी बर्दाश्त किए जा रही थी। संत वहां से गुजरे, उन्हें दे आई। वो कहने लगे, माता तू इस घर को छोड़, ये तुझे रोज मारता है, तो हमारे आश्रम में चल, वहां ठिकाना बना लेना। वो कहने लगी, जा जा तू संता, ये मेरा पोता है, ये मुझको एक बार मारे 10 बार मारे, रहूंगी तो मैं यहीं। बस उस माई का ये हाल नहीं है, हम सब का ये हाल है कि इस बात से नहीं तो किसी और बात से, बच्चे से नहीं तो पोते से मुझे कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। पर महाराज जी फरमान करते हैं, प्रेमी, काल कर्म का जाल अपारा, जतन करे ना होवे छुटकारा। जीव काल और कर्म की कैद में है। अकाल में वो वाहिगुरु है, वो सतपुरुष है, वो निरंकार है, और कर्मों से ऊपर भी वो सतपुरुष ही है। क्योंकि जीव जब तक अपनी वास्तविक स्थिति में ये स्थापित नहीं हो जाता, तब तक काल और कर्म का झगड़ा इसका साथ चलता ही रहता है। इस रगड़े से ये बच नहीं सकता, क्योंकि सिमरन की ओर इसका मन नहीं चलता। नैनो देखत सब जग जाए, मूढ़े मन को नहीं शांत आए। ये अपनी आयु में सैकड़ों लोगों को देख चुका है, अपने सगे संबंधियों को, नजदीकियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बिरादरी के, समाज के, आश्रम के आदमियों को जाते हुए, तो फिर भी महाराज फरमान करते हैं, नैनो देखत सब जग जाए,
मूढ़े मन को नहीं शांत आए, फिर भी इसे शांति, बशाशत या चैन के ठंडक इसे नहीं नसीब होती, क्योंकि नई से नई ये रचना हर वक्त रचता रहता है। सब कुछ देखे हुए बेगाना, क्योंकि देखता है जिन लोगों ने बहुत कुछ कमाया आखिर वो उनका भी ना हुआ। मोह बस होए के नित दुख ठाना, फिर ये मोह के वशीभूत होकर दुखों को शिर धारण करता है। चलो ये तो करता है सो करता है, पर जो चेतावनी वाली बात इसमें ये है, मरण विसार किए बहु पापा, जोर जुल्म को अंतर थापा। मौत बड़ा गुरु है और मौत से बड़ा भय भी किसी चीज का नहीं है। जिसको अपने मन में मरने का भय नहीं है ना, तो वो किसी गुरु पीर की बात को कभी मान नहीं सकता। मरण विसार किए बहु पापा, जोर जुल्म को अंतर थापा। दूसरे पर जोर जुल्म अत्याचार वो करता है जिसको ये ख्याल होता है कि मैंने इसी संसार में रहना है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। जिसको ये एहसास होता है कि मालिक के चरणों में जाकर हिसाब देना पड़ेगा रत्ती रत्ती का, वो फिर गुनाह नहीं करता, वो दूसरे का हक नहीं खाता, दूसरे पर जोर और जुल्म नहीं करता, जबर नहीं करता। महाराज कहते हैं, प्रेमी अपने आप का बनिया घाती, तूने ये बातें अगर विचार नहीं की तो तू अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। चले निमाणा उठ प्रभाती, पता नहीं कौन सी सुबह तू दोबारा ना उठ पाए। कुछ तो जीवन करो विचार, क्यों ना आया बिच संसार। कभी तू बैठकर एकांत में इस बात का विचार कर कि संसार में तेरा आना क्यों हुआ है, कहां से आया, कहां न जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये जन्म इसलिए मिला है कि तू इस बात पर विचार कर सके कि ये जीवन तुझे क्यों मिला। फिर महाराज फरमान करते हैं, कौन सखा तेरा संग सुहेला, क्यों भर में जग देख के मेला। बड़े से बड़े तख्त पर बैठने वाले भी आखिर मिट्टी में मिल गए, क्योंकि जो आया तिस जावना, ये खरा खराना खेल, रहना किसे नहीं पावना, जे जुग चारे मेल। 4 जुग की भी अगर उम्र हो जाए तो जाना जरूर है, और जब जाना पड़ेगा तो हिसाब भी मालिक को देना पड़ेगा। कोई आवे कोई जावन जाई, वाह वाह रचना साहिब रचाई। कोई आ रहा है तो खुशी मनाई जा रही है, जा रहा है तो गम किया जा रहा है। ऐसी मालिक की रचना है। इस रचना में सत पुरुषार्थ कर गुणी मीता। तू परमार्थ की सोच, सत पुरुषार्थ की सोच, सेवा की सोच, सिमरन की सोच। सत पुरुषार्थ कर गुणी मीता, नित सत सिमर तू होमे पुनीता। ये जो तेरी देही है जिसके 9 द्वारों से गंदगी झड़ रही है, इसमें 10वां द्वार जिसका खुलता है वो इस गंदगी से कुछ अबूर पा जाता है। आयु बीतते बीतते 60-70 साल का होते होते इंसान को इतनी तो समझ आ जाती है कि 9 द्वारों से, आंख से, कान से, नाक से, हर जगह से इस शरीर से गंदगी निकल रही है। महाराज फरमान करते हैं, अगर तू सिमरन नहीं करेगा, 14 लोक में वस्त न कोई, जो इस मन में शांत परोए। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुझे धीरज दे सके, संतोष दे सके, शांति दे सके। मात पिता पुत्र और धिया, अपने सुख के सब बने स्नेहा। ये सब जितने भी हैं ये तेरे सुख के साथी हैं। दुख में चाहे वो शारीरिक रूप में आए, चाहे मानसिक रूप में आए, किसी भी रूप में आए, किसी का कोई संगी साथी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके खाते का जो हिसाब है वो उसी को देना है। महाराज फरमान करते हैं, सब गुणियों ने किया बखाना, जप प्रभ नाम मिटे दुख नाना। जितने भी गुणी मुनि ऋषि सिद्ध लोग आए, उन्होंने एक ही फरमान किया कि सिमरन में तेरा ही कल्याण है,
और किसी चीज में तेरा कल्याण नहीं है। वेद ग्रंथ करें विचारी, भज दीन दयाल परम सुखकारी। क्योंकि गुरबाणी में सबसे पहले आता है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। महाराज फरमान करते हैं वेद ग्रंथ करें विचारी, भज दीन दयाल परम सुखकारी। अगर सबसे तुझे उत्तम सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, तो उस परम पिता परमात्मा के चरणों में उसके सिमरन से मिल सकता है। जग आवन में लाभ है, सत नाम चित आए। इस संसार में आने का लाभ तभी है कि सत नाम तेरे चित्त में बस जाए। मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए। महाराज जी के कुछ शब्द हैं, कुछ आदेश हैं, वो तृष्णा के ऊपर है। दास आपकी सेवा में रख देता है। जीव शरीर रूपी संसार को धारण कर हर समय तृष्णा की आग में जलता रहता है। जब तक तृष्णा का रोग लगा हुआ है, शांति नहीं मिल सकती। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर तृष्णा का सागर है। जितनी तृष्णा कम है, उतना ही सुख है। संपत 14 लोक की, जो पद को चूमे मीत, तृष्णा मिटे न बावरी, ये गहरी दुख की री। प्रत्येक जीव को तृष्णा का रोग लगा हुआ है। तृष्णा की पूर्ति के लिए धनी निर्धन राजा रंग सब दिन रात लगे हैं। अनेक प्रयत्नों के बावजूद ये रोग बढ़ता ही जाता है। महाराज फरमान करते हैं कि ये रोग ऐसा है कि जो जो मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की। तृष्णा की आग की तपन पल पल बढ़ रही है। जन्म से मृत्यु तक सब इसी में जलते रहते हैं। इस शरीर ने बहुत कुछ खाया पिया, क्या तृष्णा समाप्त हुई? अधिक धन प्राप्त कियो, अधिक पायो परिवार, मान मद पाई बहु कीर्ति, पर मिटे न मन अंधकार। बड़े बड़े यत्न प्रयत्न किए, राजा महाराजा चक्रवर्ती भी बन गए, पर अंत में वो भी प्यासे और निराश ही गए। विवेकी पुरुषों ने विचार करके जाना, सत स्थिति के प्राप्त होने पर दशा ये हो जाती है, ना किसी वस्तु के मिलने पर हर्ष होता है और ना बिगड़ने पर विवाद होता है। वास्तविक इच्छा इस जीव की अखंड शांति की है, परंतु जितने भी पुरुषार्थ हो रहे हैं उनसे अशांति बढ़ रही है। मूर्ख जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, उसे पता नहीं कि उसके कर्म ठीक नहीं। देवी देवता उसे कैसे बचा सकते हैं? महापुरुषों ने विचार करके जाना, तृष्णा सबसे बड़ा रोग है। ये वो आग है जो ठंडी होने की बजाय अधिक से अधिक भड़कती जा रही है, और सभी इस रोग में ग्रस्त है। सब उसी प्रकार भोग विलास में फंसे लोग जैसे अपरिचित रहते हैं। शहर वाले कहते हैं गांव वाले सुखी हैं, गांव वाले समझते हैं कि शहर वाले बड़े आराम से रहते हैं। वास्तव में दोनों कोई शांति नहीं है। जितनी आशा तृष्णा बढ़ती है, अशांति उतनी बढ़ती जाती है। जितनी आशा तृष्णा बढ़ती है, अशांति उतनी बढ़ती जाती है। आज सुख मिलेगा, कल मिलेगा, इसी आशा तृष्णा में जीव निरंतर प्रयत्न करता हुआ संसारिक भोग भोगता है। विषय भोगों रूपी घी से तृष्णा की आग और अधिक भड़क उठती है। इस आग में पड़कर आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ। चाहे लाख वर्ष की आयु क्यों ना मिल जाए, अंत में इस संसार से खाली हाथ ही जाना पड़ता है।
प्रेमी जियो, संसार यातना का सागर है। सभी जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए दिन रात भटक रहे हैं। अनेक महापुरुषों ने इस संबंध में खोज की। उन्हें अनुभव हुआ जीव तृष्णा रूपी रोग में इतना डूब चुका है, उसे सही विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। माया का इतना घना अंधेरा छाया है कि बड़े बड़े धनी ज्ञानी तक धैर्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बिना सत ज्ञान के प्रभु की माया का और छोर नहीं जाना जा सकता। बिना सत ज्ञान के प्रभु की माया का और छोर नहीं जाना जा सकता। माया के मोह में जीव की तृष्णा और परेशानी समाप्त नहीं होती। महापुरुषों ने बताया संसार की चहल पहल केवल 4 दिन की है। सदा संसार में किसी की दशा एक जैसी नहीं रही। महाराज जी का वचन फिर एक बार जरूर सुनेंगे। आशा माई जन्मया, आशा में मर जाए, मंगत घने क्लेश में नित नित प्यासा रहाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।